नमस्कार दोस्तों, क्या आप एफडी कराने के बारे में सोच रहे हैं? अगर ऐसा आप सोच रहे हैं ना तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने का फायदा आपको ये होगा कि एफडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास इकट्ठी हो जाएगी और आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको एफडी कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए। तो हे गाइस, मैं अशोक सिंह, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एफडी एक्चुअल में होता क्या है। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, यानी जब हम अपने कुछ अमाउंट को फिक्स टाइम पीरियड के लिए, फिक्स इंटरेस्ट रेट के लिए डिपॉजिट करते हैं तो उसे फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। बेसिकली फिक्स डिपॉजिट एक टाइप का अकाउंट होता है जिसे बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ओपन करते हैं, जिन्हें हम एनबीएफसी के नाम से भी जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि फिक्स डिपॉजिट एक्चुअल में होता क्या है। बात कर लेते हैं कि आपको फिक्स डिपॉजिट क्यों करना चाहिए। इसके 3 रीजन हैं। इन 3 रीजन में से एक भी रीजन अगर आपसे संबंध रखता है तो आपको एफडी में जाना चाहिए। सबसे पहला रीजन, आपकी एज ज्यादा है। अगर आपकी एज ज्यादा है तो सामान्य सी बात है कि आप बहुत कम रिस्क लेना चाहेंगे और आप चाहेंगे कि आपके पास जो भी आपने इतने दिन में जमा पूंजी बनाई है वो एटलीस्ट सेफ रहे और आपको कुछ रिटर्न भी मिलता रहे, तो आपको एफडी में जाना चाहिए। दूसरी कैटेगरी आती है उन लोगों की जो लोग वॉलेटिलिटी से बहुत डरते हैं और चाहते हैं कि उन्हें एक फिक्स रिटर्न मिले, तो उनके लिए भी एफडी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि एफडी वॉलेटिलिटी से कोई प्रभावित नहीं होता। आप एक फिक्स रिटर्न पहले से निर्धारित होता है और उसी के बेसिस पर आप कंटिन्यू करते हो। अब हम तीसरी कैटेगरी को देख लेते हैं। जो तीसरी कैटेगरी वाले हैं वो चाहते हैं कि उन्हें रिस्क फ्री रिटर्न मिले, यानी किसी प्रकार का रिस्क भी ना हो और एक फिक्स रिटर्न मिले। तो अगर आप इन तीनों में से एक भी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एफडी अच्छा विकल्प हो सकता है, आपको एफडी में जाना चाहिए। अब जान लेते हैं कि एफडी में हमारे लाभ क्या हैं और एफडी में नुकसान क्या है। तो सबसे पहले हम एफडी के लाभ के बारे में डिस्कस करेंगे। एफडी का सबसे पहला लाभ जो है वो है इसका फिक्स रिटर्न होना, यानी जैसे ही आप एफडी करते हो, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हो, तो आपको ये पता हो जाता है कि एक्चुअल में आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। ये जो रिटर्न है वो टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 1 वर्ष के लिए करते हो तो थोड़ा सा कम रिटर्न मिल सकता है, 2 वर्ष के लिए करोगे तो थोड़ा सा रिटर्न बढ़ सकता है, 3 वर्ष, इसी टाइम पीरियड के हिसाब से आपका रिटर्न फिक्स होता है। इसका दूसरा लाभ है इसका रिस्क फ्री होना। रिस्क फ्री तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि रिस्क यहां पर भी बना रहता है। सपोज करो आपने बैंक में एफडी कर दिया और बैंक दिवालिया हो गया, तो अगर आपने 5 लाख 6 लाख की एफडी करी है तो पूरा पैसा नहीं मिलता है। वो बैंक का एक नॉर्म्स होता है, रूल्स होता है, उसके हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं। तो रिस्क होता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस का रिस्क है। ऐसा रिस्क बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो नॉर्मली आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफर किया जाता है, यानी जब आप एफडी करोगे तो आपको पता होता है कि 5 साल के लिए अगर मैंने एफडी करा है तो 5 साल बाद मुझे कितना एटलीस्ट अमाउंट मिलेगा, ठीक है। मेरी मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट कितना अमाउंट मेरे पास आएगा, तो आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है। एफडी का एक अगला फायदा है कि आपको एफडी पर लोन मिल सकता है। सपोज करिए कि आपने एफडी कर दिया और फ्यूचर में आपको पैसे की जरूरत पड़ी, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी एफडी टूटे ना और आपका काम भी हो जाए, तो आप एफडी पर लोन ले सकते हो इजिली। जितना आपकी एफडी है उसका लगभग 80 to 90% अमाउंट आपके लोन के रूप में इशू हो जाता है, जिस पर आपको एफडी से लगभग 1% ज्यादा आपको ब्याज दर चार्ज किया जाता है, यानी उतना ब्याज आपको देना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी बात है एफडी के साथ। इसके अलावा अगर आप फिक्स डिपॉजिट रखते हो तो आप इजीली क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा फायदा हो जाता है एफडी को रखने का। इसका अगला फायदा है कि आप इसमें एक फिक्स टेन्योर चुन सकते हो, यानी इसमें जो टाइम पीरियड है वो आपके अपने हिसाब से डिसाइड होता है। अगर आप चाहो तो 1 वर्ष के लिए करो, अगर आप चाहो तो 2 वर्ष के लिए करो, अगर आप चाहो तो 3 वर्ष के लिए करो, या फिर आप चाहो तो 5-10 वर्ष के लिए भी कर सकते हो। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर समय चुनने की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होती है। तो ये तो हमने जान लिया कि एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कराने के आपके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अब भाई, फायदे के साथ कुछ नुकसान भी होते हैं, तो चलिए इनके नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला नुकसान है इसका रिटर्न कम होना। गाइस, इसका रिटर्न बहुत ही ज्यादा कम है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहां पर आप अच्छा रिटर्न बना सकते हो, लेकिन यहां पर चूंकि सिक्योरिटी होती है तो आपको रिटर्न बहुत ही कम ऑफर किया जाता है। तो कम रिटर्न होना इसकी एक बहुत ही नकारात्मक बात मानी जा सकती है। साथ ही दूसरी यहां पर नकारात्मक बात इसकी लिक्विडिटी से रिलेटेड है, यानी यहां पर एक फिक्स टेन्योर होता है, फिक्स टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड पे ही आप अपने पैसे को ले सकते हो, तो ये यहाँ पर लिक्विडिटी का इशू आता है। तीसरी बात ये है कि अगर आप फिक्स टाइम पीरियड, मान लीजिए 5 साल के लिए आपने एफडी कर दिया और 5 साल के पहले आप तोड़ रहे हैं, तो एटलीस्ट यहाँ पर आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। तो यहाँ एक तीसरा नुकसान इसका ये भी है कि अगर आपने पैसे निकाल लिया तो आपको कुछ पेनल्टी देना पड़ेगा, जो कि बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है या फिर एनबीएफसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका जो अगला नुकसान है कि एफडी का जो अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो अपनी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा।
सपोज करिए 2020 में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6.2% के करीब है और आपको अभी जो ब्याज मिल रहा है वो लगभग मुझे लगता है कि 5 से लेकर 6% के करीब बैंक्स ऑफर कर रहे हैं। कुछ ऐसे बैंक्स भी हैं जो 4 से 4.5% के करीब आपको एफडी पर ब्याज आपको दे रहे हैं। अब ये बताओ, आपने 100 रुपए जमा कर दिया और मान लीजिए कि आपके एफडी पर 5% का ब्याज है, तो आपका पूरा 1 साल होने के बाद लगभग 105 रुपए मिलेंगे, ठीक है। लेकिन 6% यहाँ पर आपका इन्फ्लेशन है, अर्थात आपने जो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था वो पहले ही 6 रुपए टूट चुका है। तो जब भी आपका 100 रुपए 6 रुपए टूट चुका है, यानी कि आपके 100 रुपए की वैल्यू अब 94 रुपए हो गई है और उस पर 5 रुपए आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो अब आपका जो पैसा है वो टोटल 99 रुपए हो रहा है। यानी जब आप अपना 100 रुपए 1 साल के बाद निकालोगे तो वो केवल 99 रुपए बचेगा, यानी 1 रुपए आपका अपना पैसा, अपनी पूंजी भी टूट जा रही है। तो ये एक बड़ा नुकसान है एफडी का। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको एफडी लेना चाहिए या फिर एफडी नहीं लेना चाहिए। अगर हम बात करें कि एफडी पे अभी क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो लगभग सारे जो बैंक्स हैं उनका इंटरेस्ट रेट 4.5 से लेके 5.5 के बीच में चल रहा है। कुछ एनबीएफसी हैं जो कि आपको थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी दे सकती हैं। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको एफडी लेनी है या फिर एफडी नहीं लेनी है। वैसे मैं कहूंगा कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप एफडी ले सकते हैं, क्योंकि उन पर थोड़ा सा ब्याज उन्हें ज्यादा मिल जाता है, लगभग आधी से 1%। लेकिन अगर आप नॉर्मल, अगर आपकी ये ज्यादा नहीं है तो आपके लिए एफडी बहुत अच्छा विकल्प नहीं माना जा सकता। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और बुरी लगी हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको बुरी आखिर लगी तो क्यों लगी। साथ ही हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं जिनको आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। जय हिंद।